अब हम जिस टाइप ऑफ रिटेलर की बात करने जा रहे हैं वो है ऑफ प्राइस चेन स्टोर्स। इस तरह के चेन स्टोर्स नॉर्मली हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं, बट दे सेल ऑन द चीप प्राइस। तो जो कॉम्बिनेशन है हाई प्रोडक्ट क्वालिटी का और चीप प्राइसेस का, वो तभी मुमकिन है, वो आपको सोचना है सिर्फ एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए, वो कैसे मुमकिन है। तो या तो इस तरह के स्टोर्स सेल कर रहे होते हैं एंड ऑफ सीजन प्रोडक्ट्स, जिस तरीके से इन जनरल हम बात कर रहे होते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर स्टोर के ऊपर सारा साल सेल लगी रहती है, तो एक्चुअली वो सेल जो लगी रहती है वो ऑफ सीजन चेन स्टोर्स है। ये वो स्टोर्स हैं जो कि ऑफ प्राइस सेल कर रहे हैं, ऑफ सीजन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। या फिर देयर कैन बी रीजंस कि जहां पर यूज्ड प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट भी हमें नजर आता है कि नॉर्मली जब हम बात करते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को सेल करने की और सस्ती प्राइसेस के ऊपर, तो या वो प्रोडक्ट यूज्ड होती हैं, या वो प्रोडक्ट आउट ऑफ सीजन होती हैं, या वो प्रोडक्ट ओवररन होती है, या वो प्रोडक्ट किसी ना किसी तरीके से क्वालिफाई कर रही होती है कि वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्वालिटी के हवाले से थोड़ा सा डिफेक्ट है, जिसको हम बी कैटेगरी प्रोडक्ट की बात भी करते हैं। तो इस तरह के स्टोर्स के अंदर हमारे पास नॉर्मली सीजनैलिटी आइटम्स का ज्यादातर शेयर आपको नजर आएगा। इस तरह के रिटेलर्स नॉर्मली एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है फॉर दी होलसेलर्स। कौन होलसेलर्स? जब एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आके सीजन एंड के ऊपर जा रहा होता है और होलसेलर मैसिवली स्टॉक के साथ बैठा होता है, ये वो टाइम होता है व्हेन ही इज लुकिंग फॉर कि मुझे किसी ना किसी तरीके से मुझे ऑफ प्राइस चेन स्टोर्स मिल जाएं जो कि मेरे प्रोडक्ट को, मेरे स्टॉक्स को मुझसे बाय कर लें और अपने पास एंड कंज्यूमर को सेल कर दें। क्योंकि कस्टमर को ये बात पता होती है कि ये वो स्टोर्स हैं जहां पर मुझे एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट मुझे मिलेगी और सस्ती प्राइसेस के ऊपर मिलेगी, तो कस्टमर फौरन रन करता है स्पेसिफिकली इसी तरह के स्टोर्स के ऊपर। इसी तरीके से अगर आप इन स्टोर्स की बात करें असॉर्टमेंट के हवाले से, तो यहां पर असॉर्टमेंट आपको इनकंसिस्टेंट नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि हर दफा आपको एक ही तरह की चीजें नजर आएंगी, क्योंकि ये स्टोर्स एक डिफरेंट तरह के लोगों से बाय कर रहे होते हैं। डिपेंड करता है कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, किस तरह की क्वालिटी की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और किस सीजन के अंदर मौजूद हैं। अगर वो लेट से वो प्रोडक्ट्स सपोर्ट मौजूद है हमारे पास शूज के हवाले से, तो यस दे विल सेल शूज एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अगर टेक्सटाइल के हवाले से बात है तो उसके किसी प्रोडक्ट के ऊपर सेल लगी हुई है, तो देन दे विल ऑफर दैट पर्टिकुलर स्टॉक। अगर इनको समझ आती है कोई एक पर्टिकुलर लॉट है जो कैरेट से किसी कंपनी की तरफ से रिटर्न आ गई है, सो दे हैव द ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू बाय, ये बाय कर लेंगे उसको, और बाय करने के बाद क्या होगा, दे विल सेल टू देयर ओन स्टोर्स। तो इसलिए इस तरह के स्टोर जो हैं वो नॉर्मली जब हम बात करते हैं सेल करने के हवाले से, तो लो प्राइसेस के ऊपर सेल कर रहे होते हैं। सो मैन्युफैक्चरर से नॉर्मली इस तरह का रिटेलर डायरेक्टली बाय कर रहा होता है, और वो स्टॉक जिस तरह मैंने बताया कि ये ओल्ड स्टॉक की मद में आता है, ओल्ड स्टॉक सेल कर रहा होता है, ओल्ड स्टॉक बाय कर रहा होता है, जो कि कस्टमर को आगे फिर इसने सेल करना है। अब वो ओल्ड स्टॉक क्या है? वो स्टॉक है जो कि सीजन के अंदर नहीं बिका, या वो स्टॉक है जो कि ओवररन है स्टॉक है, या ये वो स्टॉक है जिसको हल्का सा उसमें किसी न किसी तरीके से छोटा मोटा टेक्निकल डिफेक्ट है, या ये वो लॉट है जो कि फर्स्ट लॉट है प्रोडक्ट को भेजने से पहले। क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहां पे प्रोडक्ट जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसमें इनिशियल क्वांटिटी जो भी प्रोड्यूस की जाती है वो इज अ काइंड ऑफ टेस्ट क्वांटिटी। तो इस तरह के जो क्वांटिटीज हैं वो इस तरह के चेन स्टोर्स के ऊपर सेल करती जाती हैं। और नॉर्मली अगर हम बात करें सीजन के क्लोज आउट के हवाले से, तो ये तब भी आपको इस तरह के स्टोर जो हैं वो बहुत ज्यादा नजर आएंगे। एग्जाम्पल्स के हवाले से अगर मैं बात करता हूं तो गिल्ट एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। ऑफ प्राइस स्टोर की, ऑफ की चेन की एक कंप्लीट चेन ऑफ स्टोर्स है। गिल्ट के हवाले से हमारे पास नॉर्डस्ट्रॉम की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, हमारे पास टीजे मैक्स की बहुत अच्छी एग्जांपल है। जो टीजे मैक्स की एग्जांपल है ये बहुत तेजी से दे आर ग्रोइंग इस तरीके से कि दे हैव द ह्यूज चेन ऑफ स्टोर्स पूरे कंट्रीज के अंदर। इसी तरीके से इस तरह के स्टोर्स नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल के ऊपर ही काम कर रहे हो, विच मीन्स जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ फिजिकल स्टोर्स ही हों। तो पॉसिबिलिटी है कि इस तरह के स्टोर्स फिजिकल स्टोर्स भी हैं और ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं। तो जो और एग्जांपल्स मेरे सामने आपको नजर आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर, ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि ऑफ प्राइस स्टोर्स की हैं और ये ऑनलाइन स्टोर्स के हवाले से है। जिस तरीके से एक बहुत अच्छी एग्जांपल 6pm.com की है। अगेन ये जो स्टोर है ये दे ऑफर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आके विच इज 6 PM
एक अच्छी सी ऑफर टू द एंड कंज्यूमर और ऑनलाइन कर रहा है। तो जरूरी नहीं है, जिस तरह मैंने बताया, इस तरह के स्टोर्स खाली फिजिकल मौजूद हों। वो तमाम पिछली टाइप्स ऑफ स्टोर जो अभी हमने आज के दिन के अंदर डिस्कस की हैं, वो कैटेगरीज थी जहां पर नॉर्मली ऑनलाइन स्टोर नहीं है, फिजिकल स्टोर्स हैं। जिस तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर की मैंने बात की, प्राइमरीली दे आर फिजिकल स्टोर्स। लेकिन इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर यू विल फाइंड कि ऑनलाइन के हवाले से भी देयर इज ह्यूज पोटेंशियल। हमारे पास lastcall.com की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। अगेन शॉप यू विल फाइंड एक्सेलेंट प्रोडक्ट क्वालिटी बट एट अ वेरी चीपर रेट। हमारे पास रोयल आला की बहुत अच्छी एग्जांपल है, इंटरनेशनल एग्जांपल है। ये 3 एग्जांपल जो मैंने भी आपके सामने ये वाली रखी हैं, ये वो एग्जांपल हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे समझने में। इससे पिछली वाली एग्जांपल भी मौजूद है जो कि है एक हाई एंड स्टोर के हवाले से, जो कि फिजिकल स्टोर के हवाले से। अच्छा, नॉर्मली क्योंकि ये प्राइस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो कस्टमर इस तरह की प्रोडक्ट कैटेगरीज के ऊपर ये नहीं देख रहा होता कि डू आई नीड टू रियली विजिट दैट पर्टिकुलर स्टोर, या मुझे ये प्रोडक्ट यहीं पर अपने घर में बैठे मौसूल हो जाए तो आई वुड बी ओके, या मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूं एंड आई रिसीव दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो मुझे मिल जाए तो मैं मुतमईन हूं। तो नॉर्मली इस तरह के केस के अंदर कस्टमर लुक्स एट द प्राइस पॉइंट एंड ही इज श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इस पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर मैं देखता हूं तो मुझे केमो की एग्जांपल इससे समहाउ रेलेवेंट नजर आती है, जो कि उतरती है इस पर्टिकुलर ऑफ चेन पर्सपेक्टिव के अंदर। लेकिन स्टिल उसके अंदर क्योंकि वो मॉडल ओपन है तो बहुत सारी एग्जांपल्स हमें कंपैरेटिवली नजर आती हैं। इंटरनेशनल एग्जांपल के अंदर जिस तरह मैंने 6pm.com की एग्जांपल की आपसे बात की, या रोयल आला की एग्जांपल की आपसे बात की, या लास्ट कॉल की बात की, .com के हवाले से आपकी बात की, ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि एग्जैक्टली क्वालिफाई करती हैं जब हम बात करते हैं ऑफ चेन स्टोर्स के हवाले से। और अगर आप इनको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो यू विल फाइंड, जिस तरीके से अगर मैं लेट्स से स्पेसिफिकली लाहौर की मार्केट की बात करूं तो हमारे पास इकबाल टाउन की मार्केट मौजूद है। ये वो मार्केट है जहां पे यू विल फाइंड 12 मंथ्स every day 365 days offers, special prices, special products, और ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है एंड देन यू विल फाइंड ऑन अ वेरी कंपेटिटिव रेट। और अगेन रीजन वही है जिस तरह मैंने बताया है कि ये नॉर्मली आउट ऑफ सीजन प्रोडक्ट की बेसिस के ऊपर वहां पर आपको अवेलेबल होती है। मेजॉरिटी कंपनी की इसकी एक कोशिश होती है कि जो इस तरह के चेन ऑफ स्टोर्स हैं, रादर दे सेल इट ऑन देयर ओन स्टोर्स, ये इस तरह के चेन को दे दें ताकि स्पेसिफिकली उनकी अपनी कंपनी के ऊपर कोई इस तरह की डिस्कशन ना आए कि कस्टमर को ये ए प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या बी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या आउट ऑफ सीजन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या ओवर रन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इस तरह की कोई बात ना आए। तो जब भी आपने इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझना हो, ये डेफिनेशंस आपके पास हैं, ये एग्जांपल आपके पास है, यू कैन लिंक इट टुगेदर। और अगर कस्टमर एक एंड यूजर इससे बेनिफिशियरी हो रहा है तो ये इस तरह का रिटेलर जो है वो हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से ऑफ प्राइस रिटेलर जो है उसके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता है।